हमने बाज़ाब्ता ये बात कल कही। अव्वल तो अभी न असेंबली डिज़ोल्व हुई है, न इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। कल एक बयान आया जो मरकज़ी वज़ीर ममलिकत हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब ने, उनके बयान से हमको ये लगा कि वो चाहते हैं कि वो एक और वॉक ओवर लें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से। उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत से दूरी इख्तियार की तो कुछ उनको यहाँ हल्की मुल्की कामयाबी मिली, जिसमें उनको श्रीनगर से मुश्किल से 4 वार्ड्स में जो है कामयाबी मिली। एक वार्ड में शायद 8 वोट मिले हैं, दूसरे में शायद 12 मिले हैं। तो इस कामयाबी से वो काफ़ी जो उनकी है छाती चौड़ी होके वो कह रहे हैं कि हमने वैली में पूरा जी जो है फतह कर लिया है। ऐसी उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ये लाजमी बात है कि जब हमने पिछली दफ़ा वर्किंग कमेटी में फैसला किया कि हम इलेक्शन से दूर रहेंगे, तो वो इलेक्शन सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज़ के थे और पंचायत के थे। असेंबली का उस वक्त ना कभी जिक्र था, ना असेंबली की डिसोल्यूशन हुई थी, ना असेंबली की टर्म पूरी हुई थी। इसलिए हर जो फैसला था वो वक्ती तौर पे उस इलेक्शन से दूर रहने के लिए था। वो इसलिए था कि लोगों की जो उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ की बात थी 35A के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट में एक हल्ला बोला गया था, और इन लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे जो गए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब, उन्होंने उसको पंचायत इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन को लिंक किया 35A के साथ। उस वजह से हमने कहा कि अगर आप इसको ऐसे लिंक करते हैं तो हम इससे दूर ही रहते हैं। हालांकि हमने बार बार ये कहा था, बल्कि गवर्नर साहब से भी जब हम मिले उनसे भी हमने ये बावर किया था कि इस मसले को तब तक आप सर्द खाने में रखिए जब तक कि यहाँ एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आए और वो इसका जो है डिस्पोजल करें और इसका जो बाज़ाब्ता तहफ़्फ़ुज़ करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट में करना हो, चाहे उसको कानून के लिहाज से किसी भी तरह का जो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना हो, वो एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट करे। आज भी हमारा वही स्टैंड है। काफ़ी मुझे कोई साथी अभी जब मैं आ रहा था तो कह रहे थे कि नहीं कोई यू टर्न है। यू टर्न की कोई बात नहीं थी। आप भी जानते हैं उस वक्त इलेक्शन जो डिक्लेयर हुए थे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हुए थे और पंचायत के हुए थे। असेंबली की कोई बात ही नहीं हुई। कल जितेंद्र साहब का ये बयान आया, उसलिए हमने ये लाजमी तौर पे ये कहना पड़ा, क्योंकि हमारे दूर रहने से आप सब साथियों ने खुद भी देखा होगा, और जो लोग हमें आजकल जो आके हमें उसका जो उनका गुस्सा भी है हमारी तरफ कि हमने दूर रह के ऐसे अनासर को आगे आने का मौका दिया जिन्होंने यहाँ के हक पे हमेशा शब खून डाला है। और बीजेपी अब भी यही चाहते हैं कि हम दूर रहें और वो अपने प्रॉक्सीज और जो उनके यहाँ हवारी हैं उनको आगे करके वो हुकूमत पे कब्जा करें। और हुकूमत पे कब्जा करने का ये नहीं है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ ये हुकूमत का साजी के लिए कभी सियासत नहीं की है। लोगों के हक के लिए, लोगों के जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको जो भी कदम उठाना पड़े वो हम लाजमी तौर पे उठाएंगे। और हम किसी ऐसे तबके को, किसी ऐसे अनासर को, किसी ऐसे प्रॉक्सी जो है जमात को आगे आने का मौका नहीं देंगे। और यही लोग हमसे चाहते हैं। हम अगर कोशिश करके भी इलेक्शन से दूर रहना चाहें, लोगों का जो फीडबैक है, लोग जो हम पे आके जो इस वक्त हमसे चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड ले और अगले इलेक्शन में हिस्सा ले और अगले इलेक्शन को इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतें और इनके जो है हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करें। और जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं कि हम किसी सूरत में भी जो है अपनी अंदरूनी खुदमुख्तारी के लिए लड़ेंगे, वो भी हम तभी कर। तो जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि मतलब ये PDP and BJP are betraying the Kashmiris। देखिए जनाब, वो फैसला जितेंद्र सिंह साहब ने नहीं करना, ना उनकी जमात बीजेपी ने करना है, ना उनके जो अन्नदाता है RSS ने करना है। यहाँ कौन हुकूमत करे और लोग किसको चाहते हैं ये फैसला लोग करेंगे। ये हम भी एक तो अल्लाह ताला की मदद से लोगों के पास जाएंगे और ये फैसला हम लोगों की अदालत में ही छोड़ेंगे। वो अगर एतमाद देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तो हम वो जिम्मेदारी जरूर लें। ग्रैंड अलायंस हो रही है बीजेपी को साइडलाइन करने के लिए, कि यहाँ पर ग्रैंड अलायंस का कोई चांसेस है जैसे PDP NC या कांग्रेस है? देखिए अभी जो जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे हक़ में हैं। आप लोग भी जगह जगह जाते होंगे, लेकिन आप तो कैमरा पे नहीं बोलते हैं, हमको बोलना पड़ता है क्योंकि आप सवाल करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस सरकार में आए। उन्होंने एक कोशिश की जिसकी बदौलत से PDP पिछली दफ़ा सरकार में आई। उस वक्त लगता था कि हर हल का जो है जो सलूशन है वो PDP को हुकूमत में लाने से होगा, लेकिन पिछले 4 साल की जो तजुर्बा
जम्मू कश्मीर की आवाम ने किया वो बिल्कुल फेल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग जुड़ रहे हैं, चाहे जम्मू के लोग हैं, चाहे लद्दाख के लोग हैं, चाहे करगिल के लोग हैं, चाहे वादी के लोग हैं। हर जगह ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वो वाहिद जमात है जो लोगों के हुकूक के लिए निकली है, और इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर आएंगे।